जय हिंद दोस्तों। हम फिर लेकर आ गए हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन.com एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए दोस्तों। ठीक है, कक्षा 10 दोस्तों विज्ञान का पेपर लेकर आए। ठीक, कक्षा 10 विज्ञान का पेपर लेकर आए, जिसमें से दोस्तों हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यह कहे फिर दोस्तों वायरल प्रश्न लेकर आए दोस्तों, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग शेयर करिए, जिससे क्या हो, हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन सभी बच्चे देखें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों सिर्फ एक ही टारगेट दोस्तों कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोगों को 95% पर नंबर दिलाना। ठीक है, जो बच्चे हमारे चैनल पर अभी तक नए, चैनल दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिससे आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताया दोस्तों, कक्षा 10 वाले जो है अभी फर्स्ट बार बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, पहली बार बोर्ड एग्जाम देंगे, तो इसलिए दोस्तों आप लोगों के अंदर घबराहट रहेगी। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पेपर लिखने बैठना है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें से दोस्तों 15 मिनट आप लोगों को सिर्फ प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहते हैं। यह प्रश्न पत्र दोस्तों दो खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित रहते हैं। ठीक है, आप लोग दोस्तों कक्षा 10 और बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप लोग दोस्तों बिल्कुल पहली बार पेपर बोर्ड एग्जाम पेपर देंगे, इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग कोई गलती, किसी प्रकार गलती न करें। ठीक है, आप लोग पेपर उठाइएगा तो पहले पेपर को ध्यान से पढ़िएगा कि पेपर में क्या क्या कह रहा है दोस्तों, क्या क्या दिया है। ठीक है, प्रश्न पत्र दोस्तों आप लोग 15 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, कि प्रश्न पत्र आप 15 मिनट में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, आंसर लिखते समय यदि आप लोग पेपर पर पढ़े रहे तो आंसर लिखते समय कोई भी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया दोस्तों, यह प्रश्न पत्र दो खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। ठीक है, खंड अ तथा ब 3 उपखंडों, उपखंड क ख और ग में विभाजित है। ठीक है, खंड 2 दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर दोनों खंडों के उपखंड दिए जाते हैं। ठीक, 3 उपखंड रहते हैं। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरिएगा। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों OMR शीट मिलेगा, जिसमें आप लोगों को क्या, बहुविकल्पीय प्रश्नों को गोला देना रहेगा। ठीक है, बाल पेन नीला या काला होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहते हैं। ठीक है, 1 अंक निर्धारित रहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक भी गलत हुआ तो 1 नंबर आप लोगों को कट जाएगा। ठीक है, यही क्या है, अच्छा नंबर प्राप्त करने का, अच्छा नंबर गेन करने का एक तरीका है कि बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी 20 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, आप लोग 20 प्रश्न अच्छे से करके आइएगा। ठीक है, खंड ब में दोस्तों वर्णात्मक प्रश्न रहते हैं। ठीक, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए थे। ठीक है, जितने भी प्रश्न आप लोगों को दिए रहेंगे सामने देखेंगे दोस्तों, उसका नंबर भी लिखा रहे कि कितने अंक का है। ठीक है, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। ठीक है, इसका करेंगे दोस्तों, जितने भी खंड करना हो उसके क्या सीरियल बाई करिए, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से करने से दोस्तों आप लोगों को एग्जामिनर के ऊपर अच्छा एक्सपीरियंस पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, एग्जामिनर को जो आपको पूरा पूरा नंबर देगा। और दोस्तों जितने भी प्रश्न शुरू करिए, दोस्तों नए पेज से शुरू करिए। ठीक है, जैसे एक प्रश्न का हल किए तो आधे पे क्या हुआ, खत्म हो गया प्रश्न, तो क्या किया, उसके नीचे दूसरा प्रश्न नहीं, अलग अगला पेज खोलकर वहां से शुरू करिए। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, एग्जामिनर को चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और एग्जामिनर यदि खुश हुआ दोस्तों आप लोगों को पूरा पूरा नंबर देगा। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहता है। ठीक है दोस्तों, अब खंड अ में देखिए दोस्तों। ठीक है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, आप लोग जाइएगा मत, भागिएगा मत, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा है दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हम देख रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम आप लोगों को बताया दोस्तों, आप लोग जितने भी बच्चे हैं, जितने भी दोस्त हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करें। ठीक है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और नए नए वीडियो लेकर आ रहे हैं। हर सब्जेक्ट का हर पेपर लेकर आएंगे दोस्तों, हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, हिंदी हो, ठीक है, इंग्लिश हो, मैथ हो, ठीक है, साइंस हो, सभी का हम पेपर लेकर आएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को बता दें दोस्तों, जितना भी हो सके हमारे चैनल को आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं जो बहुत से बच्चे हैं कि वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों? आप लोग यदि चैनल सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो पहला प्रश्न दोस्तों, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को प्रश्न रहेगा और 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, यहाँ आप लोगों को नंबर भी दिया रहेगा कितने नंबर का है। 4 ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण, डी है कोई गोलीय। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखा है। जो भी आंसर होगा, ए हो बी हो को जो भी हो दोस्तों, उसे क्या करना है, OMR शीट पे लिखना है। ठीक है, OMR शीट पे दोस्तों नंबरिंग रहेगा, उसमें क्या गोला दिए देना रहेगा। ठीक है, और बाल पे लीजिएगा। ठीक, बाल पे लीजिएगा और ब्लैक हो या फिर ब्लू हो। ठीक है, इस तरह से करिएगा। फिर अगला प्रश्न दोस्तों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। ठीक है, पहला है परितारिका, दूसरा है दृष्टिपटल, सी है पुतली, डी है कार्निया। ठीक है, ये भी 1 नंबर। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों आप लोगों को मिलेंगे सभी 1 नंबर के रहेंगे। और दोस्तों हो सके तो आप लोग अच्छे से करिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता दें 20 प्रश्न रहेंगे। 20 को 20 आप कर दिए तो आपका 20 नंबर यहीं से बन गया और कहीं नहीं दोस्तों, यहीं से बन गया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। ठीक है, पहला दिया दोस्तों पीला, बी दिया है बैगनी, लाल, नारंगी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा को हो जाएगी। ठीक है, आधी, दुगुनी, 4 गुनी, 1/4। फिर अगला दिया दोस्तों, एक विद्युत चुंबक का क्रोध बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। पहला दिया पीतल, दूसरा दिया मुलायम लोहा, तीसरा दिया एल्युमिनियम, डी दिया स्टील। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा किरण आरेख सही है। ठीक है, ये दिया है दोस्तों अवतल दर्पण से, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर आने वाली प्रकाश किरण प्लेट से परावर्तित होने के बाद क्या होता है, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, दूसरा दिया है दोस्तों कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर जाती है। ठीक है, फिर दोस्तों दूसरा दिया है सी नंबर, क्या दिया है कि अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उपखंड ख। दोस्तों इसमें भी आप लोगों को दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे। तो हमारा 8वां प्रश्न दोस्तों शुद्ध वायु है। पहला ऑप्शन दिया दोस्तों एक समांगी मिश्रण, दूसरा दिया बी नंबर दोस्तों धातुओं का मिश्रण, सी दिया दोस्तों यौगिकों का मिश्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को प्रश्न बनेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों एल्कीन है। C3H6, बी दिया दोस्तों C2H2, सी दिया दोस्तों C3H8, डी दिया दोस्तों C4H10। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा 10वां नंबर है शुद्ध जल का pH मान होता है। ए दिया 0, बी दिया 1, सी दिया 7, डी दिया 10। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 11 नंबर, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है दोस्तों। पहला दिया परमाणु क्रमांक तथा परमाणुवीय आकार में वृद्धि होती है, बी दिया परमाणु क्रमांक तथा परमाणुवीय आकार में कमी आती है, सी दिया दोस्तों परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तथा परमाणुवीय आकार में कमी आती है, डी दिया दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। कॉलम ए दोस्तों कॉलम बी दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से एक है। साबुन का निर्माण, मूर्ति का निर्माण, कीटाणुनाशक प्रतिजीवन, ठीक, प्रति अम्ल, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कास्टिक सोडा है, साबुन का निर्माण, मूर्ति का निर्माण, कीटाणुनाशक प्रति अम्ल। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को मिलाना रहेगा। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सुमेल का सही सेट कीजिए। ठीक है, इसी को दोस्तों करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। फिर दोस्तों हमारा 13 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? NaCl, H2SO4, KOH, ग्लूकोज। उपखंड ग दिया है दोस्तों। ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर के, ठीक हो। आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के रहते हैं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। आप लोग दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से कर लिए तो आपका पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। ए दिया है पवन ऊर्जा, बी दिया है पेट्रोलियम ऊर्जा, सी दिया है प्राकृतिक गैस, डी दिया कोयला। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के लिए, सुजनिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है। 16 नंबर दिया दोस्तों, शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में, यकृत में, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कूपिका पाई जाती है यकृत में, फेफड़ों में, अमाशय में, जीभ में, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 18 नंबर प्रश्न है, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, क्या होता है? फ्लोएम होता है, रंध्र होता है, पित्त, जाइलम। 19 नंबर दिया है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है 140/80, 120/80, 135/100, 125/115, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? बिंदेश्वर पाठक, जेसी चौधरी, राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा अगला खंड है खंड ब। खंड ब दोस्तों आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 4 नंबर के दोस्तों ये आप लोगों को, ठीक है। उत्तर दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक बिंब वस्तु के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकीकरण आरेख बनाए तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। वाहनों में उत्तर दर्पण को स्पष्ट दृश्य देखने के रूप में वरीयता क्यों देती है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को प्रश्न बनेंगे, आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है। इस तरह के आप लोग प्रश्न अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर दूसरा दिया दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचय करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले, ठीक है। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है। यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है। उपयुक्त ऊर्जा तथा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। अथवा दोस्तों दिया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय बताइए। इस प्रभाव पर कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम बताइए। नामांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। आपका दोस्तों 6 नंबर करेगा, ठीक है। फिर दोस्तों दिया उपखंड ख, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। इन सभी का क्या करना? IUPAC नाम लिखना। IUPAC आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए दोस्तों लिखना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को 4 नंबर IUPAC से ही आएंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आवर्त सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संयोजकता लिखिए। 4 नंबर का बहुत ही आसान सवाल और 4 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आप ये संतुलित कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से। 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, भर्जन। बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों, 6 नंबर का। खंड ग आ गया, मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। एक आवृतबीजी पौधे में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। 4 नंबर का दोस्तों। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर का वर्णन कीजिए, ठीक है। मानव के नवप्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए अथवा पुष्पिपादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। इस तरह से लोगों को आप दोस्तों का प्रश्न आएगा, ठीक है।
आप लोग यदि इस तरह से आप सॉल्व कर दिए, आपका 70 में 70 पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, 100 में 100 नंबर दोस्त, ठीक, 70 में 70 नंबर पूरा मिलेगा, आपको कहीं ना और भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक हमारे नए चैनल दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ। जय हिंद।